नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक बार फिर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह सुबह जो डेटा आ रहा है वो डेटा थोड़ा नेगेटिव साइड पे है। डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो 26,250 पे 105 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। सेंसेक्स की बात करें तो यहां भी 0.4% की तेजी है, 325 पॉइंट्स ऊपर। बैंक निफ्टी लीडरशिप ले रहा है 60,000 के पार आधे परसेंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लाइफ हाई से मात्र 100 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी, तो किसी भी वक्त बैंक निफ्टी अपना लाइफ हाई हिट कर सकता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। 0.65% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में है एंड 0.45% की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको देखने को मिल रही है। शुरुआती 1.5 घंटा हो चुका है बाजार खुले हुए और अभी तक काफी अच्छा पॉजिटिव मूड माहौल बना हुआ है। गिरने वाले और बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो 715 शेयर करीब नेगेटिव है, जिसके सामने 1952 शेयर यानी 1952 शेयर्स पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि एक गिरने वाले शेयर के सामने मोर देन 2 शेयर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं इस समय। बात करें दोस्तों बीएससी की, तो बीएससी पे भी ये आंकड़ा काफी पॉजिटिव है। एक गिरने वाले के सामने 2 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स यहां भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि डेटा उतना स्ट्रांग नहीं आया है। डेटा आया है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि थोड़ा गिर गया है। एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आता हुआ दिखा है 55 पे, जो कि 55.7 था प्रीवियसली। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि हमारे ऊपर जो टैरिफ है उसका इंपैक्ट आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग घट रही है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट तो स्ट्रांग आया था, बट ये डेटा थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे मुझे लग रहा है। हालांकि बाजार ने इसको पूरी तरीके से अभी तक तो नजरअंदाज किया है। दोस्तों, बाजार में तेजी जरूर है, लेकिन इसको हम ज्यादा सीरियसली नहीं ले सकते हैं। इसके पीछे रीजन है ट्रेडर्स उतने बाजार में एक्टिव नहीं है। फॉर एग्जांपल एफआई छुट्टी पे चल रहे हैं। अदरवाइज कल का एफआई डेज का डेटा देखोगे तो वो तो ऐसा दर्शाएगा कि बाजार नीचे जाना चाहिए था, बट बाजार ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स कुछ तो है जो बाजार को इस समय अच्छा लग रहा है। कोई तो है जो बाजार को बड़ा सपोर्ट दे रहा है इस समय, जो डेटा में नहीं दिख पा रहा है। रिटेल भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि डीआईज ने तो कल बहुत छोटा लिया था बट एफआईज ने बड़ा बेचा था। अब यहां एक फ्लॉ ये भी हो सकता है कि शायद एफआईज ने वो बेचा ना हो, ब्लॉक डील के जरिए हुआ हो, क्योंकि कल प्रिवी स्पेशलिटी साथ ही साथ प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल में तो खैर प्रमोटर ने बेचा था, तो एफआईज का रोल कहां से आता है। कुछ और स्टॉक्स में आईटीसी का नाम भी शामिल था जहां बड़े ट्रेड हुए थे कल के सेशन में, तो पॉसिबिलिटीज है कि कुछ हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। वोडाफोन आइडिया में भी 2-4 ब्लॉक डील दिख रही थी, बट कोई ऐसी बड़ी ब्लॉक डील मुझे नहीं दिखी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि एफआईज ने बेचा हो इसलिए सेलिंग फिगर आ गया हो। तो कल का डेटा काफी नेगेटिव था, लेकिन उसके बावजूद बाजार डे हाई पे ये अपने आप में कुछ कह रहा है, मुझे लगता है। आगे बात करें दोस्तों कुछ और स्टॉक्स की, तो सेक्टर स्पेसिफिक एफएमसीजी इंडेक्स नीचे है बिकॉज ऑफ आईटीसी का शेयर एक बार फिर 4% समथिंग नीचे है। मैंने कल भी कहा था कि आईटीसी 400 रुपए का भाव अब जल्दी से पार नहीं करेगा। जो कुछ हुआ है उसमें आईटीसी ने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिए हैं। साथ ही साथ 400 रुपए पे वो 1500 करोड़ का सौदा होना, फिर इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज आना। मैंने जब डिटेल में डेटा पढ़ा तो मतलब काफी नेगेटिव है। सिगरेट बिजनेस 80% का प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूट करता है और उस पर अगर इंपैक्ट आएगा देन डेफिनेटली इनके लिए परेशानी बढ़ेगी। इसके ऊपर डिटेल में आज मैं फिर आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि काफी कमेंट ये आ रहे हैं कि कोई कितने भी रेट बढ़ा ले, कितना भी टैक्स बढ़ा ले, लेकिन सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी के ही रहेगा। ये बात सही है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपको दिखेगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आते हैं आपके साथ टॉप गेनर की लिस्ट पे। आज जो लीडरशिप ले रहा है वो एक बार फिर एमएमटीसी का शेयर है 7% ऊपर, जेबीएम ऑटो 6% ऊपर, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स में 5.5% की तेजी है। ओला इलेक्ट्रिक एक बार फिर एक्शन में आ रहा है, 5.5% ऊपर है। बॉश लिमिटेड में भी 5% की तेजी है। गिरावट होते हुए दिख रही है आईटीसी में 4.5% नीचे है। आदित्य बिरला एएमसी 3% नीचे है। डॉक्टर लाल पैथ लैब 3.5% नीचे है। रेडिको खेतान सफायर फूड्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, सफायर फूड और दिव्यानी इंटरनेशनल का मर्जर का अनाउंस हो गया है। मर्जर के बाद इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि दिव्यानी इंटरनेशनल तो मैंने मॉर्निंग में ऊपर देखा था, अभी भी 2% ऊपर है, लेकिन मॉर्निंग में ये काफी ऊपर गया था 6% तक। और सफायर फूड आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है करीब 2%। और सफायर फूड आज के सेशन में नीचे ही था। तो कहने वाली बात यह कि जो थोड़ा मिसमैच था वो फिल हो गया है। अब ऑलमोस्ट एक ऊपर जाना था एक नीचे जाना था, वो हो गया है। अब दोनों यहां से सिमिलर मूव करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पे, लेकिन उससे पहले एलएनटी करीब 5,000 से 10,000 करोड़ का इन्हें एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। जस्ट अभी खबर आई है। आगे बात करें दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेस पे, तो हेक्सावेयर टेक सिटी ने मेंटेन करी है न्यूट्रल की रेटिंग। 765 रुपए का लक्ष्य दिया है, पहले 700 का था।
टेक महिंद्रा, सिटी ने मेंटेन करी है सेल की रेटिंग, टारगेट प्राइस रिवाइज किया है, पहले 1290 का था, अभी 1395 कर दिया है। LTI माइंडट्री पे सिटी की सेल की रेटिंग है और 4900 से बढ़ाकर टारगेट कर दिया है 5480। तो रेटिंग तो खराब है लेकिन लक्ष्य बढ़ाया है। एम्फेसिस पे भी सिटी न्यूट्रल हो रहा है, टारगेट बढ़ाया है 2780 से 2905 का। परसिस्टेंट सिस्टम पे सिटी सेल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं लेकिन लक्ष्य बढ़ाया है 4970 से 5330 का। कोफोर्ज पे सिटी की तरफ से सेल की रेटिंग है, टारगेट 1530 से बढ़ाकर 1570 कर दिया है। L&T टेक पे सिटी आपके लिए सेल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 3700 से टारगेट बढ़ाकर 3935 कर दिया है। तो कहने वाली बात यह है, पूरे के पूरे आईटी क्षेत्र पे सिटी नेगेटिव है लेकिन लक्ष्य को बढ़ा रहे हैं हर एक स्टॉक पे, यानी पहले गलत पड़े हैं, आगे भी गलत पड़ने के चांस इनके पूरे हैं। सीजी पावर की बात करी जाए तो इन्होंने मेंटेन करी है, जेफरीज ने इनके ऊपर मेंटेन करी है होल्ड की रेटिंग, टारगेट प्राइस 745 से कट कर 725 कर दिया है। जेफरीज सीमेंस के ऊपर बाय की रेटिंग के साथ बने हुए हैं, 3800 का लक्ष्य दिया है। KEI इंडस्ट्रीज पे जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है, टारगेट प्राइस हाइक किया है 4855 से 5460 का। लार्सन एंड टोब्रो पे जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है 4715 के टारगेट के लिए। हल पे जेफरीज की तरफ से टारगेट दिया है 6220 का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पे आज काफी सारी रिपोर्ट्स आई हैं एक्चुअली में। MK ग्लोबल देवयानी इंटरनेशनल पे बाय के लिए कह रहे हैं 190 रुपीज का लक्ष्य दिया है इन्होंने। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।